आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ जो भारत के राज्य हैं। मैं इस पूरी सीरीज के अंदर आपको अलग अलग जो भारत के राज्य हैं उनकी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। और पुरानी वीडियो की तरह ये भी आपको रोचक लगेगी और ज़्यादा बेहतर पसंद भी आएगी आपको। तो जैसे कि मैंने लेफ्ट साइड के अंदर देखिए ब्लू कलर से यहाँ मैंने ये सारी जानकारी दे रखी है जो हम इस मैप के थ्रू याद करेंगे। और जो ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने बाईं तरफ दे रखे हैं जैसे इस तरफ हैं, इन्हें आप याद करते हुए चलेंगे। तो एक तो हम जम्मू कश्मीर की स्थिति देख लेते हैं। जैसे कि मेरी हर बार आदत है कि मैं उसको इस तरीके से जरूर दर्शाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो केवल पाकिस्तान के साथ ही लगती है। जैसे ये पहला पॉइंट तो ये दे दिया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है उसके बारे में दे रखा है। तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह राजधानी कौन कौन सी है, वह राजधानी है उसकी यहाँ पर दे रखा है श्रीनगर और जम्मू, जिसके बारे में मैं आगे आपको अगली स्लाइड के अंदर कराता हुआ चलूंगा। फिर दे दिया सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक तो लद्दाख आ गया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश जो अभी ये आया है ब्लू कलर से, और फिर हो गया पंजाब ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये 3 क्षेत्र हैं प्रशासनिक, जिसमें 2 तो राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और एक यूनियन टेरिटरी है जो लद्दाख के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है कि भारत में विलय कब हुआ। तो इसके बारे में पॉइंट क्या है, ये जो मैंने पॉइंट यहाँ पर आपको दे रखा 26 अक्टूबर। ये क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आ गया कि 26 अक्टूबर 1947 क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ गया अगला जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन। अब क्या हुआ, इसके बाद दे दिया प्रथम उपराज्यपाल। तो राज्य जो होते हैं उसमें तो होते हैं गवर्नर, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी बनते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को वही दर्जा दिया गया जो हमारे यहाँ दिल्ली और पुदुचेरी को है। तो इस प्रकार से पहले जो उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने उनका नाम है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो है वो वर्तमान के अंदर देश के क्या हैं, ये वर्तमान के अंदर भारत के हैं सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और जब ये सीएजी बनने से पहले ये बने थे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर। वर्तमान में जो उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा, जिनका नाम यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर मैंने दिया हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। एक तो है गर्मी की राजधानी जिसे कहते हैं जम्मू, और एक जो है वो है सर्दी की राजधानी, सर्दी की राजधानी तो है जम्मू और गर्मी की राजधानी है श्रीनगर। ये 2 राजधानी वाला राज्य है। और यहाँ मैंने जो बॉक्स बना रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये बॉक्स मैंने बना रखा है इस तरीके का। ये बॉक्स जो है ये जम्मू कश्मीर को दर्शाता है, और ये हिस्सा जो है यहाँ पर ये हिस्सा कहलाता है लद्दाख। तो आज हम दोनों को एक साथ ही इनके बारे में करना है हमें, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। अब एक एक करके पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं राइट साइड में से, देखिए अटल टनल। हालांकि अटल टनल का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से ना होकर लद्दाख से है, लेकिन हम क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है इसके बारे में साथ साथ हम पढ़ते हुए चलेंगे। ये अटल टनल क्या है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस टनल को रखा गया, और ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग सुरंग है। राजमार्ग का मतलब हो गया हाईवे। तो जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हो ये लिखा होता है सड़क के किनारे NH, मैं थोड़ा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अटल सुरंग के खुलने की वजह से मनाली और लेह के बीच की जो दूरी है वह 46 किलोमीटर कम होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो मनाली है यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो आपने देखा कि यहाँ पर दक्षिण की ओर जो है ये हिस्सा ये जम्मू कश्मीर
ये हिमाचल प्रदेश से लगता है। तो हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर और लेह तक की जो सड़क है, जो भारत की एक समय सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क हुआ करती थी, उसको उस रास्ते को इसने शॉर्ट कर दिया। नहीं तो क्या था, पहले ये सड़क ऐसे जा रही थी, मैं और थोड़ा ऐसे बता देता हूं, ये सड़क ऐसे जाती थी यहां पर। तो यहां पर जो हिस्सा है, ये सारा हिस्सा है, तो यहां बर्फबारी के दौरान इस हिस्से में बहुत लंबा जाम और समय लगता था। अब ये रास्ता जो है वो इस तरफ से कर दिया गया, जिसकी वजह से 46 किलोमीटर जो है वो लंबाई कम हो गई है। और इसके बाद ये दे दिया, इस सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बनाया गया। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर आया था। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने दिखा रखा है आपको, ये हो गए पीर पंजाल। यहां पर भी जम्मू कश्मीर में भी है, ये पहाड़ियां जो मैंने आपको दिखा रखी है, ये कहलाती है पीर पंजाल। पीर पंजाल क्या है किए गए, तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ये जो बनाई गई है, ये अटल, ये पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखला को काट कर बनाई गई है। ये सवाल यूपीएससी के एग्जाम में आया कि जब उन्होंने पूछा था, जो एक समय पर सबसे लंबी सुरंग थी भारत की, जवाहर सुरंग, वो पहाड़ी का नाम उन्होंने पूछा हुआ था। तो इस दृष्टि से इसे आप ध्यान रखिए। अगला जो पॉइंट आएगा हमारा, अगला पॉइंट आएगा एक और, अब अगली आगे पटनी टॉप सुरंग। ये देखिए पटनी टॉप सुरंग। अब पटनी टॉप सुरंग क्या है, देखिए पटनी टॉप सुरंग जो है, ये भारत की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है। पहले जो सड़क सुरंग थी वह कौन सी होती थी, उसे आप पढ़ते थे, वो कहलाती थी जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग भी यहीं पर ही स्थित थी। कहां पर, ये हिस्सा आप देखिए बाईं तरफ, जम्मू जो हिस्सा है, जम्मू से श्रीनगर, ये मैं जो बना रखा है, तो यहां पर ही ये निर्माण किया गया है। इनकी इस रास्ते को 12 महीने चलाया जा सके, बर्फबारी आदि के दौरान बंद हो, उसके लिए किया गया। ये उधमपुर के चेनानी और रामबन के नसीरी, तो इसे कहते हैं, इसका नाम जो होता है वो चेनानी और नसीरी के नाम से जाना जाता है। कहां पर है, बाईं तरफ देखिए, अब मैं मैप में दिखा देता हूं। उधमपुर, ये देखिए, ये है उधमपुर जम्मू के पास, और दूसरा दे रखा है रामबन, राइट में देखिए, तो रामबन कहां पर है, ये रामबन है ये। तो ये इन दो, उधमपुर और रामबन, इन दोनों को जोड़ने वाला ये सुरंग है। इससे रास्ता जो है जम्मू से श्रीनगर का रास्ता वो छोटा हो गया। अगला पॉइंट दे रखा है, श्रीनगर जम्मू के बीच की जो दूरी है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर है। नेशनल हाईवे जो है ये ऐसे जा रहा है, श्रीनगर, फिर श्रीनगर होते हुए ये आगे जाता है लेह तक। यही नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच की जो सड़क है, सड़क की दूरी है, वह अब सिर्फ 5 घंटे में तय हो जाती है। कब से, जब से पटनी टॉप सुरंग बनी। इसने किसका स्थान लिया सबसे लंबी सुरंग के रूप में, आपको मैंने बताया था पहले कौन सी थी, वह कहलाती थी हमारी जवाहर सुरंग, उसका स्थान इसने ग्रहण किया। सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल, मैंने बताया यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं ये वाले, तो ये पीर पंजाल जो पहाड़ियां हैं, जिनको मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड के अंदर समझाया है, वह पीर पंजाल के बारे में, इस यहां पर भी वही पॉइंट याद रखना है। फिर जो अगला आ गया वो आ गई जोजिला सुरंग, जिसके बारे में आप हाल के दिनों में सुन रहे होंगे। जोजिला सुरंग को आप मैप पे देखिए, यहां पर देखिए, ये रखा मैंने जोजिला सुरंग। असल में जोजिला सुरंग जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ऊपर की तरफ यहां देखिए, ये है सियाचिन। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो युद्ध स्थल है या वार बेस है, वो है सियाचिन। तो सियाचिन तक भारतीय सैनिकों को रसद पहुंचना, हथियार कैसे पहुंचता है, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से लेह, और लेह से उसके बाद फिर ये जाता है यहां तक। यानी कि ये जो टोटल सड़क है, ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो स्ट्रेटेजिकली सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये 12 महीने काम कर सके, उसके लिए जरूरी है कि यहां पर कोई ऐसी सुरंग बनाई जाए जिससे कि कुछ महीने जब बर्फबारी होने पर यह रास्ता बंद हो जाता था कारगिल के पास, उस रास्ते को 12 महीने चलाया जा सके। उसके लिए ये जोजिला सुरंग बन रही है, जो इस, जब ये तैयार होगी बनकर, तो अपने आप में बहुत सारे रिकॉर्ड ये ध्वस्त करते हुए चलेगी। यहां पर जोजिला दर्रा जो है, जोजिला जो पास है,
इसको इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो ऐसे लिखा जाता है जोजिला। ला जो वर्ड है ये तिब्बती भाषा का वर्ड है। ला का मतलब होता है पास, इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं दर्रा। इसीलिए ज्यादातर दर्रे, जितने भी दर्रे आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस हिस्से में, तो इनके नाम के साथ ला शब्द का प्रयोग होता है। वो इसीलिए है कि तिब्बती भाषा में दर्रा कहते हैं। ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर, कारगिल, लेह। देखिए ये रहा श्रीनगर, ये कारगिल। अब कारगिल जो है कौन से क्षेत्र में पड़ता है? कारगिल जो है लद्दाख का हिस्सा है। इसके बाद आ गया लेह। तो इस हाईवे को जोजिला दर्रा बंद हो जाता है सर्दियों के अंदर। इसके बंद होने से सामरिक दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र लद्दाख के सर्दियों में शेष भारत से पूरी तरह कट जाता है। इसी चीज को पूरा, इसी कमी को दूर करने के लिए बनाया जा रहा। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। इसकी लंबाई कितनी होगी? 14.15 किलोमीटर होगी। यानी कि फिलहाल तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी सुरंग भारत की कौन सी है? सड़क सुरंग पटनी टॉप। लेकिन जब ये जोजिला बनकर तैयार हो जाएगी तब ये पटनी टॉप का स्थान ले लेगी सबसे लंबी सुरंग के रूप में। इसके बाद आ गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये और दे रखा है। देखिए जम्मू के साथ तो आप जानते हो, कोई अगर वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाता है तो जम्मू वो जाते हैं, लेकिन और श्रीनगर में भी ट्रेन चलती है। अब जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने के लिए ये जो काम चल रहे हैं फिलहाल, उन्हीं के अंतर्गत ये सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये हिस्सा जो है वो जो जम्मू का प्रयास किया जा रहा है, तो इन पहाड़ियों पर दुनिया के सबसे बड़े सबसे ऊंचाई पर स्थित कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, यह भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम बैंक के एग्जाम में आया हुआ कि ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ये कौन सी नदी पर बन रहा है? चिनाब पर। यहां पर देखिए ये रहा चिनाब नदी, मैप में देखिए, मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूं। ये यहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश से और उसके बाद ये प्रवेश करती है कहां पर? ये प्रवेश करती है जम्मू में, और जम्मू होते हुए फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये है पाकिस्तान। रियासी जिले में बनने वाला यह मेहराबदार पुल, मेहराबदार का मतलब मेहराब किसे कहते हैं? ये जो आर्च होती है ऐसे इस तरीके की, इसे मेहराब कहते हैं। अभी आपको मैं जब वो दिखाऊंगा इसका पुल का फोटो, तो उसमें भी समझ में आएगा। तो ये कौन सा बना है, जिला कौन सा दिखाया है इसमें? रियासी जिला। अब इसे देख लीजिए रियासी जिला कौन सा है? ये जम्मू के बाद, जम्मू से सटा हुआ जो है ये हो गया रियासी जिला। तो यहां पर ये बन रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये 359 मीटर ऊपर होगा और ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा और यह बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा, काजीगुंड के जरिए जम्मू से जोड़ेगा। तो यहां पर देखिए उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, ये रहा। अब मैं आपको, ये रहा उधमपुर, इसके अलावा काजीगुंड हो गया। तो ये पूरा हिस्सा जो होगा ये इस तरीके से जोड़ेगा। बारामूला आप देखेंगे तो आगे की तरफ ये रहा बारामूला, इन हिस्सों को ये जोड़ता हुआ चलेगा। तो इतने रिकॉर्ड जो हैं वो इसके अंदर हाल फिलहाल के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब मैं आपको उसका फोटो भी दिखा देता हूं। ये वाला पुल है जिसके मैंने जिक्र किया, ये मेहराब जो है ये मेहराब कहलाता है। ये ऐसा डिजाइन मेहराब कहलाता है, इसे ही कहते हैं इंग्लिश के अंदर आर्क। और ये जो नीचे है ये नदी जो दिखा रखी है ये नदी है चिनाब नदी। अब आप देखिए ये पहले से ही भूकंप संभावित क्षेत्र है हिमालय पर्वत, क्योंकि हिमालय जो है वो नवीन वलय पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन है, इनमें भूकंप की बहुत ज्यादा संभावना है। इन सब चीजों को देखते हुए और ऐसा पुल बनाना जिसमें बीच में देखिए कोई रुकावट नहीं है। अब ये जो ऊंचाई होगी, ये वाली ऊंचाई नीचे नदी से और यहां तक की ये है 359, और ये जो एफिल टावर है पेरिस में स्थित, उससे भी ये काफी ऊंची उससे भी काफी ऊंची होगी। जो एफिल टावर है वो तो है 324 मीटर, लेकिन ये होगा 359 मीटर। तो आज का लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग इन वीडियोस को जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं शेयर जरूर करिए, जब आप यदि आप इनको पसंद करते हैं तो।
और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।